गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन के एविडेंस क्या क्या थे। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो काफ़ी साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिए थे, अपने अपने व्यू दिए थे किसके ऊपर, इवोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, कौन सा साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन। और इसने उन्हें जो थ्योरी दी थी उसको क्या बोला था हमने, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या थी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी अपनी इवोल्यूशन की, अपनी एक फेमस बुक के अंदर। कौन सी बुक थी, बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक के अंदर क्या दी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ। ये एक फेमस बुक थी, इनके अंदर उन्होंने अपनी क्या दी, थ्योरी दी। और इसी थ्योरी को क्या नाम दिया गया, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन थ्योरी है, इसी को कौन सी थ्योरी माना जाता है, दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की क्या है, थ्योरी है। इस थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सजेस्ट करती है कि जो ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए हैं, जो न्यू स्पीसीज बने हैं, वो कहाँ से बने, किससे बने हैं, नेचुरल सिलेक्शन के बेस के ऊपर। कि नेचर ने क्या किया, कुछ उनके कैरेक्टर सिलेक्ट किए और उनको नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या करा दिया, ट्रांसफ़र करा दिया, पास करा दिया। इसलिए इसको क्या बोला है हमने, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये किस पे अप्लाई होती है, बोथ प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी क्या होगी, ये अप्लाई होगी। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ जो इवोल्यूशन है वो क्या कहती है कि विद एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, कि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होगी, नेचुरल वेरिएशन होगी। और नेचुरल वेरिएशन तो कुछ के अंदर क्या होगी, नेचुरल वेरिएशन है। अब उन वेरिएशंस के अंदर जो फेवरेबल होगी नेचर के लिए, नेचर को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। इसी को क्या कहा है, नेचुरल सिलेक्शन। कि नेचर को जो भी वेरिएशन फेवरेबल लगी उसको नेचर ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करके क्या कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसको पास आउट कर दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन से करेक्टरिस्टिक आएंगी, जो नेचर ने सिलेक्ट किए वो करेक्टरिस्टिक आएंगे। तो ये कौन सी थ्योरी हो गई, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। अब वेरिएशन, तो इससे क्या होगा फिर, जो नए करेक्टर की क्या होगी, नई स्पीसीज क्या होगी, फॉर्म होगी। और नई स्पीसीज क्या करेगी, जो दूसरी स्पीसीज के साथ क्या करेगी, कम्पीट करेगी, किसके लिए, अपने फूड के लिए, स्पेस के लिए और मेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल सिलेक्शन को एक एग्जाम्पल से क्या किया गया है, इसको समझाया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मान लो हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कौन सी ऑर्गेनिज्म, जो सेक्सुअली क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे तो उनके अंदर क्या है, कुछ वेरिएशन आएगी, वेरिएशंस आएंगी ना। तो दो पेरेंट्स के जीन आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या है, कुछ वेरिएशन आएगी। वेरिएशन मान लो कि एक जो पेरेंट है, पेरेंट की हाइट क्या है, स्मॉल है। अब वेरिएशन ये आ गया कि जो प्रोजेनी आई, प्रोजेनी की हाइट क्या हो गई, लार्ज हो गई, लार्ज हाइट हो गई ना। अब मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या प्रेजेंट, इनके लिए फूड है। इस स्पीसीज के लिए यहाँ पर क्या है, फूड है। तो स्पीसीज के पास क्या है, कुछ क्या है, स्मॉल है, उनकी प्रोजेनी कैसी हो गई, लार्ज हो गई, उनकी प्रोजेनी कैसी हो गई, लार्ज हो गई। यहाँ पर क्या है, स्मॉल है। अब ग्राउंड के ऊपर जितना फूड है, अब क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या चाहिएगा, फूड ज़्यादा चाहिएगा, स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। तो हमें क्या लिया, मान लो फूड के लिए कि इनको फूड चाहिए, तो ग्राउंड पे जितना फूड था इन्होंने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। अब क्या हो गया, ऑब्टेन करने के बाद यहाँ पर फूड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फूड ख़त्म होने के बाद जो ये स्मॉल स्पीसीज है, लार्ज स्पीसीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। मान लो इनकी ऑर्गेनिज्म की लेग्स क्या थी, स्मॉल थी, इनकी लेग्स क्या थी, लार्ज थी, लॉन्ग थी। तो इन्होंने क्या किया, जब ग्राउंड का फूड क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को ईट करना स्टार्ट कर दिया।
तो प्लांट्स को ईट करना स्टार्ट कर रहे थे। जिनकी स्मॉल लेग थी वो क्या करती, प्लांट तक रीच नहीं कर पा रहे थे। अब जिनकी लेग्स लॉन्ग थी वो क्या कर गई, प्लांट तक रीच कर गई और उन्होंने क्या कर लिया, अपना फूड ऑब्टेन कर लिया। लेकिन स्मॉल लेग वालों ने क्या किया, उनको फूड नहीं मिला। फूड नहीं मिला तो क्या हुआ, स्टारवेशन आ गया, और स्टारवेशन के कारण क्या हो गई, ये डाई हो गई। तो ये स्पीसीज क्या हो गई, लॉस हो गई। सिर्फ कौन सी बची, लॉन्ग लेग्स की। तो इन दोनों स्पीसीज के अंदर से नेचर ने कौन सी सिलेक्ट किया, जिनकी लेग कैसी थी, लॉन्ग थी। तो लॉन्ग लेग को क्या कर लिया, नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन, कि जो फेवरेबल करेक्टर है उसको नेचर ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और यही करेक्टरिस्टिक फिर क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट होंगे। नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे, फिर क्या आएगा, फिर कुछ वेरिएशन आएगी। फिर नेचर क्या करेगा, फेवरेबल वेरिएशन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जो अनफेवरेबल होगी, अनफिट होगी, उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट होगा तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और यहाँ से क्या बनेगी, न्यू स्पीसीज बनेगी। तो इस तरह क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये न्यू ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ रहे हैं, उन्हीं पुराने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही तो इनका क्या हुआ, इवोल्व हुए। इनसे ये इवोल्व हुए, इनसे फिर नेक्स्ट जनरेशन इवोल्व हुई, इनसे फिर क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन इवोल्व होगी। तो इस तरह क्या होगा कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उसी से क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म इवोल्व होंगे। और ये थ्योरी कौन सी, किस बेस पे किया, डार्विन ने किस बेस पे बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर। कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर कुछ वेरिएशन आई, नेचर ने क्या किया, जो फिट वेरिएशन थी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जो अनफिट थी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट के अंदर क्या आई, फिर वेरिएशंस आई। तो जो नेचर को जो फेवरेबल लगेगी उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिराफ है, पहले जो जिराफ थे उनकी जो नेक थी वो कैसी थी, शॉर्ट नेक थी। तो शॉर्ट नेक थी तो जिराफ की क्या, पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो क्या करने लगे, कम्पीट करने लगे। कम्पीट करने के बाद क्या हुआ, उनके लिए फूड क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी नेक का साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और फूड तक क्या हो गई, वो रीच हो गई। अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या गया, यही करेक्टरिस्टिक पास हो गई। क्या हो, यही करेक्टरिस्टिक पास हुई ना। ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन की। नेचर ने क्या किया, लॉन्ग नेक को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जो ये डार्विन था, डार्विन ने क्या बताया कि वेरिएशंस से क्या हुआ, नई स्पीसीज अराइज हुई। लेकिन जो वेरिएशन है, वेरिएशन कहाँ पर आई, उनके जीन्स के अंदर भी वेरिएशन आई। क्योंकि जीन्स के अंदर वेरिएशन आएगी तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर पास होंगे। जो नेचुरल पॉपुलेशन में जीन क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो जो जेनेटिक वेरिएशन भी आएगी, जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा इवोल्यूशन का। कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण क्या आई, जेनेटिक वेरिएशन भी आई, और जेनेटिक वेरिएशन से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो इस थ्योरी को पहले जो डार्विन की थ्योरी थी, अब उसको किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कि जहाँ पर जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो किस पर बेस्ड होगा, इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जिनके अंदर जो स्पीसीज का ओरिजिन है किसके बेस पे होगा, कि इंटरेक्शन होगा किसके भी, जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। कि जेनेटिक वेरिएशन भी होगी, जीन्स के अंदर भी क्या आएगा, वेरिएशन होगा। और जीन के अंदर वेरिएशन आने से नेचर क्या कर लेगा, फेवरेबल जीन को सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह क्या है नेचुरल सिलेक्शन। जिसको नेचर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं करेंगे। कुछ स्पीसीज है वो कम्प्लीटली क्या हो गई, डाई हो गई। इसका मतलब वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे कि एक बर्ड था, कौन सा बर्ड, डोडो बर्ड। कैसा बर्ड था, फ्लाइटलेस था, फ्लाइटलेस था। तो ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो एक्सटिंक्ट हो गया तो इसके जीन से वो क्या हो गए, हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए। दोबारा इनको रीअरेंज नहीं कर सकते इन जीन को। तो इसलिए क्या है, जेनेटिक जीन भी क्या करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे। थैंक यू।